यूएफसी का भेड़िया यानी कि खमजत वो टकराने वाले हैं डीडीपी यानी कि एक अनस्टॉपेबल बीस्ट से। तो यूएफसी 319 स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, और आज हम बात करेंगे पावर कंपैरिजन की। तो हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके चैनल एमएमए संभावना में। तो दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उससे बहुत प्यार मिला, उसके लिए शुक्रिया। तो हम नए एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए हैं, जैसे कि दोनों का जो पावर है वो किस लेवल का है, वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर ऐसे मतलब कैसे अटैक करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। और दूसरी चीज में ये होगी कि हम फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, पॉइंट के हिसाब से बात करेंगे और देखेंगे कि कौन किस पे भारी पड़ेगा और किसका वीकनेस, किसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एक दूसरे को कैसे ये मैनेज करते हैं, हर एक पॉइंट पे बात करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्राइकिंग की, जो कि गेम की जान होती है, जिसे देखने के लिए पब्लिक बेताब होती है कि स्ट्राइक कैसे करता है फाइटर। तो सबसे पहले अगर हम खमजत के स्ट्राइकिंग की बात करें तो स्ट्राइकिंग में खमजत का SLPM जो है, सिग्निफिकेंट लैंडेड स्ट्राइक पर मिनट जो है वो 4.25 का है। और उनकी स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी की बात करें तो 59% के आसपास रहता है, जिसे हम ऐसे कहते हैं। अगर उसे आसान भाषा में, अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो कम पैंचेज मार के भी ज्यादा डैमेज दे सकते हैं और देते हैं अपने ओपोनेंट्स को, क्योंकि वो अपने हर पंचेज को कैलकुलेट करके थ्रो करता है, जिससे कि उसकी जो लैंडिंग एक्यूरेसी है और जो स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी है वो बहुत ही बेटर है। अगर हम वहीं पे अगर डीडीपी की बात करें, स्टील नॉक्स की बात करें, तो उनका सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंडेड पर मिनट SLPM जो है वो 6.72 के आसपास है। और स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी जो कि ऐसे होती है वो अप्रोक्सीमेट 53% है। वो एक हाई प्रेशर वॉल्यूम प्लेयर है जो कि प्रेशर बनाता है ज्यादातर अपने ओपोनेंट्स पे। बट अगर हम स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी की बात करें तो इसमें खमजत उनसे बेटर है। अब हम आते हैं स्ट्राइकिंग डिफेंस के ऊपर कि किसका स्ट्राइकिंग डिफेंस बेटर है, कौन बढ़िया से डिफेंस कर पाता है। अगर हम खमजत के स्ट्राइकिंग डिफेंस की बात करें तो उनका जो स्ट्राइकिंग डिफेंस है उसमें जो सबसे पहले आता है उसको बोलते हैं SAPM, मतलब सिग्निफिकेंट स्ट्राइकिंग एब्जॉर्ब पर मिनट, वो 2.10 है। वहीं पे अगर स्ट्राइकिंग डिफेंस की बात करें तो उनका स्ट्राइकिंग डिफेंस जो कि 61% है। इसका तो सीधा सीधा मतलब यही होता है यार कि जो खमजत है वो क्लीन स्ट्राइक खाता ही नहीं, वो लगभग ऐसे मतलब कट्स वगैरह खाता है, हल्का फुल्का खाता है, मगर जो हाई वॉल्यूम डैमेज है वो नहीं खाता हो। अगर वहीं पे अगर डीडीपी की बात करें तो उनका जो SAPM है, मतलब सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एब्जॉर्ब पर मिनट जो है वो लगभग 4.75 का है। और वहीं पे अगर उनके स्ट्राइकिंग डिफेंस की बात करें तो मात्र 51% है। मतलब ये कहें कि वो स्ट्राइकिंग लेता है बट वो देता भी उतना ही है, मतलब दोनों मेंटेन करके चलता है। वहीं पे अगर खमजत के टेक डाउन की बात करें यानी ग्रैपलिंग की बात करें तो उनका जो टेक डाउन एक्यूरेसी है जिसकी बात करते हैं वो 3.45 पर 15 मिनट के हिसाब से है। ग्रैपलिंग में हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर टेक डाउन एवरेज के बारे में तो उनका लगभग 3.49 जो है वो पर 15 मिनट के हिसाब से, यानी कि 15 मिनट में वो उनका जो एवरेज होता है वो 3.49 का होता है। और उनकी अगर टेक डाउन एक्यूरेसी की बात करें तो वो 57% है। इससे यही प्रूफ होता है यार कि वो एक बहुत डोमिनेंट प्लेयर है जो कि किसी भी ओपोनेंट को जमीन पे ले जा सकते हैं, उन्हें ग्रैपलिंग में उनको दबा सकते हैं, उसके बाद से उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर वहीं पे अगर हम डीडीपी की बात करें तो डीडीपी का जो टेक डाउन एवरेज है वो 2.19 का है और उनकी जो टेक डाउन एक्यूरेसी है वो लगभग 55% की है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि वो खमजत के लेवल के नहीं है, बट वो भी एक बेटर ग्रैपलर है और एक टेक डाउन डिफेंस भी उनका बढ़िया है। अगर हम बात करें सबमिशन गेम की तो खमजत का जो सबमिशन गेम है वो भी बेटर है। उनका पर 15 मिनट के हिसाब से सबमिशन एवरेज जो है वो 2.1 का है। इससे यही पता चलता है यार कि वो एक हाई लेवल ग्रैपलर है जो अपने ओपोनेंट्स का एक छोटी सी भी मिस्टेक का फायदा उठा सकते हैं। अगर वहीं पे अगर पर 15 मिनट की बात करें तो डीडीपी का जो सबमिशन एवरेज है वो मात्र 1.1 है। उनको सबमिशन आती है बट मेनली वो ग्राउंड एंड पाउंड करते हैं। अब हम आते हैं पावर एंड फिनिशिंग एबिलिटी पे आते हैं भाई। तो अगर हम फिनिशेस की बात करें तो खमजत का जो है वो रेट है लगभग 14 गेम खेला उन्होंने जिसमें 12 फिनिशेस हैं,
6 सबमिशन से और 6 नॉकआउट से। वहीं पे अगर हम डीडीपी के फिनिशेस की बात करें तो डीडीपी ने लगभग 23 फाइट्स में से 20 फिनिशेस किए हैं, जिसमें से 9 नॉकआउट्स हैं और 11 सबमिशन है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इस कंपैरिजन का जो कंक्लूजन ये निकलता है कि खमजत का जो डिफेंस है और जो रेसलिंग है वो इलाइट लेवल का है, वो बहुत तगड़ा बंदा है भाई इन दोनों चीजों में। अगर डीडीपी की बात करें तो डीडीपी का पेस और फिनिशिंग इंस्टिंक्ट्स है वो वर्ल्ड क्लास है भाई, वो भी बहुत तगड़ा है। बात करें अगर फाइट अगर शॉर्ट रहती है ना तो खमजत को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का फाइटर है ना वो पूरा डोमिनेट करेगा और उसको हमेशा मतलब कि ग्राउंड एंड पाउंड हो या रेसलिंग हो या फिर डिफेंस हो, हर जगह पे उसको दबा के रखेगा। अगर छोटी फाइट होती है तो गेम को जल्दी फिनिश कर सकता है। अगर वहीं बात करें अगर फाइट अगर लंबी बनती है ना तो डीडीपी का जो कार्डियो है और जिस तरह से फाइटिंग स्टाइल है वो लंबी गई तो वो एक बहुत ही डेंजरस फाइटर निकल के आ सकता है और उसको इसमें फायदा मिल सकता है। और दूसरी बात अगर कंक्लूजन की बात करें, जो मेरे इंस्टिंक्ट कहते हैं उसकी बात करें, तो मुझे लगता है ये गेम जो है 2 राउंड तक जाएगा और जिसमें खमजत जो है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। जिस तरह से प्रेशर गेम बनाता है ओपोनेंट्स के ऊपर, डीडीपी के ऊपर जैसे वो प्रेशर गेम बनाएगा, मुझे लगता है कि उसको अगर वो संभाल लिया अगर 2 राउंड तक, तो अगर कार्डियो की बात आई या फिर तो डीडीपी बहुत डेंजरस हो जाएगा। बट मुझे लगता है ऐसे कि सेकेंड राउंड जाते जाते या तो नॉकआउट कर देगा या सबमिट कर देगा खमजत जो है डीडीपी को। तो दोस्तों ये था एक पावर कंपैरिजन जो शॉर्ट फॉर्म में था। बाकी आप लोग बता सकते हो दोनों में से किसका पावर जो है उस दिन ज्यादा। बात यह है ना कि उस दिन कौन बढ़िया लड़ता है ना, इस पे डिपेंड करता है। अगर हम प्रीवियस फाइट्स की बात करें तो सभी का फेवरेट इस समय खमजत बना हुआ है, खमजत जीत सकता है, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर उस दिन अगर डीडीपी बढ़िया लड़ा तो ऑब्वियस सी बात है डीडीपी जीत सकता है। बट एज पर पावर, एज पर ग्रैपलिंग, स्ट्राइकिंग एंड सभी चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो मुझे लगता है कि खमजत जो है वो डीडीपी पे भारी पड़ेगा और राउंड 2 जाते जाते जो है गेम फिनिश हो सकता है। यही था मेरा पावर कंपैरिजन और लास्ट में थोड़ा सा प्रेडिक्शन। बाकी तुम लोग बता सकते हो तुम लोग के हिसाब से कौन फाइटर किस पे ज्यादा भारी पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि तुम्हारे हिसाब से अगर कुछ फैक्ट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और ये भी बता सकते हो कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। तो यही था यार वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करो। अगर वीडियो तुमको देखना पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इससे अच्छे वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय।